Hello friends, welcome back to QGIS lab class. This is the fifth video of QGIS lab class for calculating runoff. So पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है। इंटरसेक्शन परफॉर्म करने के बाद कुछ इस तरीके का फाइल हमारे पास आता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि हमें आगे कैसे परफॉर्म करना है। अब आइए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा इंटरसेक्शन जो कि एक शेप फाइल वेक्टर लेयर है वो उसका एट्रीब्यूट टेबल कैसा है। एट्रीब्यूट टेबल ओपन करने के लिए सिंपली राइट क्लिक करिए, जैसा आप देख पा रहे हैं एट्रीब्यूट टेबल ओपन होने के बाद यहाँ पर टोटल 1,06,531 डिफरेंट पिक्सल्स हैं और यहाँ पर जो दो फील्ड हैं वो क्लास नेम और सॉइल ग्रुप है, जिसका कि हमने इंटरसेक्शन किया था, इंटरसेक्शन लेते टाइम सेलेक्ट किया था। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टास्क है एक नई फील्ड क्रिएट करना जिसका नाम होगा कर्व नंबर, और उस कर्व नंबर को फिल अप करना। सबसे पहले आइए हम एक नई फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। नई फील्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले टॉगल एडिटिंग ऑप्शन को ऑन करिए, देन यहाँ न्यू फील्ड आइकन पे जाइए, इसका नेम होगा कर्व नंबर, शॉर्ट में हम CN भी लिख सकते हैं। ये आपका होल नंबर होता है। कर्व नंबर आपका 1 से 100 के बीच में वेरी करता है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 100, और इसकी लेंथ को 10 रहने देते हैं। सिंपली क्लिक ऑन ओके। सो आप जैसा देख सकते हैं कर्व नंबर यहाँ पे हमारी नई फील्ड क्रिएट हो चुकी है। अब हर एक टाइप के लिए, हर एक क्लास और सॉइल के कॉम्बिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर कर्व नंबर है जो कि हमें चार्ट से पता चलेगा। मैम ने गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी चार्ट अपलोड कर रखा है, उसको सबसे पहले आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर कर्व नंबर को ओपन कर लिया है गूगल क्लासरूम में से। अब जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि हमने QGIS में एग्रीकल्चर लैंड, फैलो लैंड, डीप फॉरेस्ट, सैंड, सैलो वाटर और डीप वाटर, टोटल 6 फीचर्स को यूज किया है। फैलो लैंड बैरन लैंड को ही कहा जाता है, डीप फॉरेस्ट आपका फॉरेस्ट हो जाएगा, शैलो वाटर आपकी रिवर है और डीप वाटर जो है वो आपका रिजर्वायर है। अब आइए हम आगे देखते हैं कि हमें कर्व नंबर वैल्यू को कैसे फिल करना है अपने एट्रीब्यूट टेबल में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला जो हमारा सॉइल टाइप है वो है एग्रीकल्चर, और उसमें जो कैटेगरी ए है उसके लिए कर्व नंबर 67 है। हमें कुछ प्रोग्रामिंग करना होगा सच दैट कि हमारा सबसे पहले एग्रीकल्चर लैंड जो है वो सिलेक्ट हो जाए, उसकी जो फील्ड है वो सिलेक्ट हो जाए, और उसके करस्पॉन्डिंग जो जो हाइड्रोलॉजिक सॉइल ग्रुप है ए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट हो जाए इस एट्रीब्यूट टेबल में। यहाँ पर एग्रीकल्चर और ए वाले जितने भी रोज हैं वो सेलेक्ट हो जाएं, तो फिर हम उसके बाद ओपन फील्ड कैलकुलेटर का यूज करके उसमें कर्व नंबर फिल कर देंगे जो कि 67 है। आइए देखते हैं हम कैसे एक साथ एग्रीकल्चर क्लास नेम में और ए सॉइल ग्रुप में सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए आपको सेलेक्ट फीचर यूजिंग एन एक्सप्रेशन इस ऑप्शन का हेल्प लेना होगा। इस पर सिंपली क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप फील्ड एंड वैल्यूज में जाइए। यहाँ सबसे पहले क्लास नेम को सिलेक्ट करिए। क्लास नेम सेलेक्ट करने के बाद ऑल यूनिक पे क्लिक करिए, देन आप इक्वल टू साइन सेलेक्ट करिए। यहाँ सबसे पहला हमारा एग्रीकल्चर है तो मैंने एग्रीकल्चर ले लिया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज करना है। एंड ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे उसके लिए यहाँ ऑपरेटर्स ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जाइए, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एंड मिलेगा। एंड को सिलेक्ट करिए। फिर वापस से क्लास नेम हमारा सबसे पहला फील्ड हो गया, दूसरा फील्ड होगा सॉइल ग्रुप, यहाँ से सॉइल ग्रुप सेलेक्ट करिए, फिर इक्वल टू सेलेक्ट करिए, ऑल यूनिक वैल्यू पे क्लिक करने के बाद ए सिलेक्ट करिए। अब इस फंक्शन का मतलब क्या हुआ, तो इस फंक्शन का मतलब है कि हमारे जितनी भी फील्ड होंगी जो कि एग्रीकल्चर के साथ साथ
सॉइल ग्रुप कैटेगरी ए में आती होंगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी 1,06,531 पिक्सल्स में से। इतना करने के बाद आप सिंपली सेलेक्ट फीचर्स पे क्लिक करिए। हाँ, सेलेक्ट फीचर्स पे क्लिक करते ही जैसा आप देख पा रहे होंगे हमारे पास टोटल 92 रोज सेलेक्ट हो चुकी हैं जो कि एग्रीकल्चर है और सॉइल ग्रुप जिनका ए है। आइए हम स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं एक बार। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारी डिजायर्ड रो सेलेक्ट हो चुकी है। अब इन रोज में हमें वैल्यूज फीड करनी है। इन रोज में जो कर्व नंबर है वो फीड करना है। वो कर्व नंबर कितना होगा 67। सो उसे कैसे फीड करेंगे आइए देखते हैं। उसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद अपडेट एग्जिस्टिंग फील्ड में जाइए। देन यहाँ से कर्व नंबर ये फील्ड को सिलेक्ट करिए और सिंपली यहाँ पे वैल्यू टाइप कर दीजिए। अब मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देता हूँ जो कि है 67। आप यहाँ प्रीव्यू देख पा रहे होंगे 67 आ चुका है। अब मैं इसको सिंपली ओके पे क्लिक कर देता हूँ। हाँ, तो ओके करते ही जितने भी क्लास नेम एग्रीकल्चर हैं और सॉयल ग्रुप ए हैं ये कैटेगरी के अंडर सारे कर्व नंबर 67 ऑटोमेटिकली फिल हो चुके हैं। सिमिलरली अब उसके बाद हमें एग्रीकल्चर और करस्पॉन्डिंग हाइड्रोलॉजिक सॉयल ग्रुप बी इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करना है और उसके करस्पॉन्डिंग कर्व नंबर 76 फिल करना है। आइए वापस से वही प्रोसेस को रिपीट करते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट फीचर्स में जाएंगे, फील्ड एंड वैल्यूज, क्लास नेम, ऑल यूनिक। क्लास नेम इज इक्वल्स टू आपका होगा एग्रीकल्चर। देन एंड ऑपरेटर यूज करना है तो यहाँ ऑपरेटर्स में जाएंगे। यहाँ स्क्रॉल डाउन करके एंड सेलेक्ट कर लीजिए। एंड सेलेक्ट करने के बाद वापस से फील्ड एंड वैल्यूज में सॉइल ग्रुप सेलेक्ट करिए। फिर ऑल यूनिक, यहाँ पे सॉइल ग्रुप इज इक्वल्स टू सिंगल इक्वल रहेगा। अब हमारा जो सॉइल ग्रुप है वो बी हमें इस बार लेना है तो मैं बी सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट फीचर पे क्लिक कर लीजिए। तो इसे क्लोज कर लेते हैं। टोटल 1937 पिक्सल्स सेलेक्ट हुए हैं जिनका कि क्लास नेम एग्रीकल्चर होगा और सॉइल ग्रुप बी। आइए एक बार सर्च कर लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे क्लास नेम एग्रीकल्चर और सॉइल ग्रुप बी सिलेक्ट हो चुका है। वापस से फील्ड कैलकुलेटर का ऑप्शन सेलेक्ट करिए। देन अपडेट एग्जिस्टिंग फील्ड और यहाँ से कर्व नंबर सेलेक्ट करिए और सिंपली यहाँ पर जो वैल्यू है एग्रीकल्चर बी के करस्पॉन्डिंग 76 है तो हम 76 फिल कर देते हैं। आप बिना इन्वर्टेड कॉमा के भी फिल कर सकते हैं। देन ओके। जैसा आप देख पा रहे होंगे एग्रीकल्चर के करस्पॉन्डिंग 76 आ चुका है। तो इसी तरीके से हमें एग्रीकल्चर सी, एग्रीकल्चर डी, देन फैलो लैंड ए, फैलो लैंड बी, फैलो लैंड सी, फैलो लैंड डी। फैलो लैंड ही आपका बैरन लैंड है तो एग्रीकल्चर फैलो लैंड। देन उसके बाद डी फॉरेस्ट, डी फॉरेस्ट ए, डी फॉरेस्ट बी, डी फॉरेस्ट सी, डी फॉरेस्ट डी। देन डी फॉरेस्ट के बाद सैंड, सैंड ए, सैंड बी, सैंड सी, सैंड डी। देन सैलो वाटर, सैलो वाटर आपका रिवर ही है सो सैलो वाटर ए, सैलो वाटर बी, सैलो वाटर सी, सैलो वाटर डी। सैलो वाटर के बाद डीप वाटर, डीप वाटर ए, डीप वाटर बी, डीप वाटर सी और डीप वाटर डी। इतना सारा टोटल कॉम्बिनेशंस जो भी बन रहा है उस कॉम्बिनेशंस को आपको यहाँ पर फिल करना है इसके अंदर वन बाय वन। इतना फिल करने के बाद वापस से हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे कर्व नंबर्स की वैल्यू को फिलअप कर दिया है। कर्व नंबर्स की वैल्यू को फिलअप करने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट है एरिया कैलकुलेट करना हर एक इंडिविजुअल पिक्सल्स का।
मतलब हमें टोटल 1,06,531 पिक्सल्स की एरिया को कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए वापस से हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम मैनुअली नहीं कर सकते हैं। कैलकुलेटर में जाने के बाद कैलकुलेटर को यूज़ करने से पहले हमें एक नई फील्ड यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी एरिया की, क्योंकि उसी में हमें एरिया की वैल्यूज़ को फीड करना होगा। मैं टॉगल एडिटिंग ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद न्यू फील्ड के ऑप्शन पे जाते हैं और एरिया नाम से एक फील्ड को ऐड करते हैं। डेसिमल नंबर लेते हैं, प्रेसीजन 2 रखिएगा, देन सिंपली क्लिक ऑन ओके। अब हम जा रहे हैं हर एक पिक्सल्स की एरिया कैलकुलेट करने। उसके लिए हम ओपन फील्ड कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ पर टोटल 0 फील्ड सेलेक्टेड हो, मतलब कोई भी फील्ड सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। फील्ड को डीसेलेक्ट करने के लिए आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है डीसेलेक्ट ऑल फीचर्स। इसको आप प्रेस कर देंगे तो अगर कोई फील्ड सेलेक्ट होती है तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगी। तो आइए अब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए फील्ड कैलकुलेटर में जाएंगे, देन अपडेट एग्जिस्टिंग फील्ड, देन यहाँ से एरिया सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ हमें ज्योमेट्री ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ज्योमेट्री में आप डॉलर एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, देन सिंपली क्लिक ऑन ओके। ओके पे क्लिक करते ही सारे इंडिविजुअल पिक्सल्स की एरिया हमें इस फील्ड में आ जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एरिया आ चुकी है। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जिस फॉर्मूला का यूज़ करके हम एवरेज एक कर्व नंबर निकालेंगे जो पूरा हमारा कैचमेंट के लिए वैलिड होगा। यहाँ पर ये जो कर्व नंबर्स हैं ये पर्टिकुलर पिक्सल्स के लिए हैं, लेकिन हमें फाइनली अपना जो कैचमेंट है उसके लिए एक कर्व नंबर कैलकुलेट करना है। कैचमेंट कहने का मतलब ये पूरी एरिया। इस पूरी एरिया में जैसा आप देख पा रहे होंगे ये कई छोटे छोटे पिक्सल्स हैं, तो वहाँ पर इन इंडिविजुअल पिक्सल्स की कर्व नंबर दी हुई है, लेकिन हमें एक एवरेज कर्व नंबर निकालना है इस पूरे कैचमेंट के लिए। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। जो एवरेज कर्व नंबर निकालने का फॉर्मूला है वो है कर्व नंबर हाइएथ इंटू एरिया हाइएथ, इस पूरे का समेशन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ स्मॉल एरियाज। ये जो इसमें आई है ये आई आपका 1 से लेके 1,06,531 तक वेरी करेगा। यानी कि सबसे पहले हमें हर इंडिविजुअल पिक्सल्स के कर्व नंबर इनटू एरिया, इसका एक नया फील्ड क्रिएट करना होगा, फिर उसका समेशन करना होगा, देन टोटल एरिया से डिवाइड करना होगा। तो मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। वापस से मैं टॉगल एडिटिंग ऑप्शन ऑन करता हूँ और एक नई फील्ड क्रिएट करता हूँ। नई फील्ड का नेम होगा प्रोडक्ट ऑफ कर्व नंबर एंड एरिया। और ये डेसिमल नंबर होगा, प्रेसिजन 3 रखते हैं, देन सिंपली क्लिक ऑन ओके। अब ये जो प्रोडक्ट है कर्व नंबर और एरिया का, इसे हमें कैलकुलेट करना है। वापस से हम फील्ड कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे।
फील्ड कैलकुलेटर में अपडेट एग्जिस्टिंग फील्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, देन प्रोडक्ट ऑफ कर्व नंबर इनटू एरिया, इस फील्ड को सिलेक्ट करिए और यहाँ एक्सप्रेशन डायलॉग बॉक्स में फील्ड एंड वैल्यूज में जाइए। वहाँ पर जाने के बाद कर्व नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, देन ऑपरेटर्स से प्रोडक्ट साइन सेलेक्ट कर लीजिए इनटू एरिया। ऐसा एक्सप्रेशन लिखने के बाद आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो हमारा प्रोडक्ट आ चुका है। अब हमें नेक्स्ट टास्क है इस प्रोडक्ट का समेशन करना और इस एरिया का समेशन करना। सो अभी तक हमने रो वाइज समेशन देखा था, लेकिन कॉलम वाइज समेशन करने के लिए हमें इस सिंबल का यूज करना पड़ेगा, समेशन सिंबल का। तो आइए देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लेयर सेलेक्ट कर लीजिए। सो हम जिस लेयर पे वर्क कर रहे हैं वो है आपकी इंटरसेक्शन लेयर। सबसे पहले यहाँ पर हम इंटरसेक्शन लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर इंटरसेक्शन लेयर सेलेक्ट करने के बाद सेकेंड ड्रॉप डाउन बॉक्स में से प्रोडक्ट ऑफ कर्व नंबर इनटू एरिया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते ही आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सम दिखा रहा है जो कि है 1.67 इंटू 10⁻11। इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए। नाउ अब हमारा नेक्स्ट है, वापस से हम ड्रॉप डाउन बॉक्स से एरिया ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर वापस से आप सम देख पा रहे होंगे 2.16 इंटू 10⁻9। सो हमारा जो फॉर्मूला था, वापस से अपने फॉर्मूला पे आते हैं फाइनल कर्व नंबर कैलकुलेट करने के लिए। जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला में ऊपर में हमारा कर्व नंबर इनटू एरिया का समेशन था जो कि है 1.67 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 2.16 इंटू 10⁻9। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। सो इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू ऑब्टेन हो रही है वो है 77। इसको ऑब्टेन करने पर जो हमारी वैल्यू आ रही है वो है 77। तो जो हमारा फाइनल कर्व नंबर हुआ इस पूरे कैचमेंट का वो हुआ 77। अब इस कर्व नंबर की मदद से हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि अगर हमें पूरे कैचमेंट का एवरेज कर्व नंबर मिल जाता है तो हम कैसे रन ऑफ को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। सो हमारा ये फाइनल एम था और फाइनल एम को हमने अचीव कर लिया है। तो अब हम रन ऑफ को सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दैट फॉर्मूला विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट वीडियो। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।